हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ चूहे भगाने के 5 ऐसे तरीके जिसे खाकर चूहे ना सिर्फ भगेंगे बल्कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। ना सिर्फ आपके किचन में बल्कि आपके घर में भी ये चूहे जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। और ये जो रेमेडी तैयार किए हैं, इसे तैयार करने में जो इंग्रेडिएंट्स लगा है वो हमारे घर पे ही अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं चूहे भगाने के ऐसे कौन से रेमेडी है। तो सबसे पहले मैं पहला रेमेडी बता रही हूँ। तो पहला हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे। प्लेट में हम लोग डालेंगे गेहूं का आटा। नॉर्मली सभी के घर पे गेहूं के आटे रहते हैं, तो 2 टेबलस्पून के करीब गेहूं के आटे डालें। उसके बाद में हम लोग डालेंगे शैम्पू। नॉर्मली इस घर सबके घर में शैम्पू जो है वो रहता है। शैम्पू में एक ऐसा केमिकल रहता है जिसे खाकर चूहे बिल्कुल भी भाग जाते हैं। उसके बाद में हम लोग डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद में हम लोग अच्छी तरह से ये सभी को क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पानी डालकर मिक्स कर लेंगे और डो की फॉर्म में बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए इन्हें डो की फॉर्म में हम लोग बना लिए हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसकी ना छोटे छोटे गोलियां बनाएंगे। नॉर्मली छोटे छोटे ही बनाना है, बड़े गोलियां नहीं बनाना है, क्योंकि चूहे की जो मुंह रहती है वो छोटी रहती है, इसलिए छोटे ही जो गोलियां है वो बनाना है। तो छोटी छोटी गोलियां जो है वो मैंने बना ली हूँ। देखिए इस तरह से बना लेना है और हमारी जो एक रेमेडी है वो तैयार हो गई है। आपने देखा घर पे ही हमारी चीज़ें थी और उसी से हम लोग ये रेमेडी जो है वो तैयार की है। पहली हमारी रेमेडी तैयार हो गई है। उसके बाद में हम लोग दूसरा रेमेडी बनाएंगे। तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लेट लेंगे। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे मूंगफली। मूंगफली चूहे को बहुत पसंद है, तो इसे खाने के लिए चूहे आएंगे और बिल्कुल मर जाएंगे, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इन्हें हल्का सा कूट लेना है। ये जो मूंगफली है उसको मैंने कूट ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इन्हें ना एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। देखिए इस तरह से प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले। उसके बाद में हम लोग इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जिसे खाकर बिल्कुल चूहे मर जाएंगे। तो ये मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे डिटर्जेंट। नॉर्मली सभी के पास में डिटर्जेंट रहता है। डिटर्जेंट में एक ऐसे एसिड रहता है जिससे चूहे खाकर बिल्कुल मर जाएंगे। उसके बाद में हम लोग आटा डालेंगे। तो आटा ज़्यादा नहीं डालना है, इसे डो की फॉर्म में तैयार करने के लिए मैंने ये आटा जो है वो डाली हूँ। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें ही थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी भी डो तैयार कर लेंगे। जैसे नॉर्मली पहले जो डो है हम लोग बनाए हैं उसी तरह से डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर ले और डो तैयार कर ले। डो बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे, जैसे हम लोग पहले लोई बनाए हैं वैसे ही इसके छोटे छोटे क्या करना है, लोई या फिर गोली बोल सकते हैं, तो वो बना लेना है। तो आपने देखा मैंने दूसरी भी रेमेडी बिल्कुल तैयार कर ली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो ये मेरी दूसरी रेमेडी जो है वो तैयार हो गई है। उसके बाद में हम लोग चलेंगे तीसरी रेमेडी की तरफ। तो तीसरी रेमेडी बनाने के लिए भी मैंने एक छोटा सा प्लेट ली हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे आटा। तो मैंने पहले ही बताई हूँ कि ये गेहूं का आटा है, तो गेहूं का आटा लेना है 2 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद में हम लोग इसमें ही डालेंगे कपूर। नॉर्मली कपूर बहुत सब लोगों के घर पे रहती है और कपूर का जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। तो कपूर को देखिए इस तरह से बारीक करके डाल देना है। बहुत ही आसानी से ये बारीक हो जाती है हाथ से ही, तो इस तरह से बारीक करके डाल देना है। इसे खाकर चूहे बिल्कुल भी आते नहीं हैं। तो मैंने ये कपूर डाल दी हूँ। उसके बाद में आटे के साथ में मिक्स करें। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालें और इनको भी डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो ये मैंने मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद में डो की तरह ये देखिए तैयार भी हो गया है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन्हें भी, इनकी भी गोलियां जो है वो बना लेंगे। तो आपने देखा इस तरह से मैंने तीसरी भी जो हमारी रेमेडी है वो तैयार कर लिए हैं, छोटी छोटी गोलियां बनाकर। और गोलियां मैंने पहले ही बताई हूँ कि छोटे छोटे ही बनाना है। तो ये मेरी तीसरी रेमेडी जो है वो तैयार हो गई है। उसके बाद में हम लोग जाएंगे चौथी रेमेडी की तरफ। तो चौथी रेमेडी के लिए बनाने के लिए भी मैंने एक छोटा सा प्लेट ली हूँ। प्लेट में आटा डालना है। देखिए इस तरह से आटा डालें। तो आटा 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाली हूँ। तो ये आटा डालें। उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे हींग। नॉर्मली सभी के घर पे हींग रहता है और हींग की स्मेल इतना ज़बरदस्त रहता है कि इसके स्मेल से ही चूहे इसके पास में आएंगे और इसे खाकर बिल्कुल भाग जाएंगे। तो ये हींग डालें। उसके बाद में सभी को मिक्स कर लें। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालें और डो तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से डो तैयार करना है, जैसे हम लोग पहले डो तैयार किए हैं बिल्कुल उसी तरह से करना है। उसके बाद में इसके भी छोटे छोटे लोइयाँ तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से लोइयाँ बनाना है और लोइयाँ जो है मैं पहले भी बताई हूँ कि छोटे छोटे ही बनाना है। तो ये लोइयाँ तैयार कर ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में हमारे जो चौथी रेमेडी है वो भी तैयार हो गई है। उसके बाद में हम लोग बनाएंगे पाँचवीं रेमेडी। तो पाँचवीं रेमेडी बनाने के लिए भी मैंने एक प्लेट ली हूँ। उसके बाद में इसमें ही लेना है बिस्किट। नॉर्मली बिस्किट चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, तो ये बिस्किट लेना है। उसके बाद में बिस्किट को हल्का सा चूरा कर लेना है। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से कूट कर भी कर सकते हैं, मतलब पाउडर के फॉर्म में बनाना है। तो ये
मैंने बिस्किट की जो चूरा है वो कर ली हूँ कूट कर। आप चाहे तो मिक्सी में भी ग्राइंड करके कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो ये जो बिस्किट है उसके मैंने चूरा कर ली हूँ। उसके बाद में इन्हें एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद में हम लोग ये चूरा में, बिस्किट के चूरे में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालें और उसके बाद में इसमें ही थोड़ा सा पानी डालें और इनकी ना डो तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से डो तैयार करना है, बहुत ही आसानी से डो जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये जो बिस्किट है ना चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, तो इसको खाने के लिए चूहे आएंगे और बिल्कुल, क्योंकि भाई तीखा चीज़ें तो किसी को पसंद नहीं है, तो चूहों को कैसे पसंद रहेंगे। तो दोबारा बिल्कुल आपके घर पे टिकेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता चल जाएगा भी कि आपके घर पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं करके। तो इसकी भी मैंने डो तैयार करके इसकी भी छोटी छोटी लोइयाँ जो है वो बना ली हूँ। देखिए इस तरह से लोइयाँ जो है वो बनाना है। तो आपने देखा मैंने 5 तरीके से, आप 5 तरीके के जो रेमेडी है, जो तरीके हैं चूहे भगाने के, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ। तो इस तरह से आप कुछ जो चीज़ें आपको, जो तरीके आपको पसंद आए वो तरीके बनाकर, कोई भी एक तरीका आप बनाकर चूहों को जो है वो भगा सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से 5 जो है तरीके आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ। तो इस तरह से आप चूहों को भगाने के लिए कुछ चीज़ें करें और अपने किचन से, अपने घर से चूहों को टोटली भगा सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान तरीका चूहों को भगाने के लिए। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे से उपाय की वजह से आपके घर के चूहे जो है वो टोटली भाग जाएंगे। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोग चूहे भगाने के रेमेडी जो है वो 5 प्रकार के तैयार किए हैं। तो इस तरह से आप चूहे अपने घर से जो है वो भगा सकते हैं ये रेमेडी को इस्तेमाल करके। धन्यवाद।